नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और ध्यान से सुनना एंड तक पूरी। जो कल एग्ज़ाम होने जा रहा है स्टेनोग्राफर अधीनस्थ बोर्ड स्किल टेस्ट 2025, इसका री स्किल टेस्ट होने जा रहा है कल 29 जून को। ये आपका, जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम 2 फेज में हो रहा है। पहली शिफ्ट होगी वो हिंदी की होगी, सेकंड शिफ्ट होगी वो इंग्लिश की होगी। पहली शिफ्ट 10 बजे से स्टार्ट होगी, सेकंड शिफ्ट 3 बजे से स्टार्ट होगी। इसके अंदर 3 चीज़ें आपको 3 पॉइंटों पे मैं बात करूँ, 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या-क्या तो सावधानी रखनी है, क्या-क्या लेके जाना है और लास्ट में अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट क्या बातें ध्यान रखनी है। 3 चीज़ों पे बात करूँगा, तो सुनिएगा ध्यान से। क्या-क्या चीज़ें लेके जाना है ये तो आपको पता ही है, जैसा कि इस पॉइंट पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड लेके जाना, फ़ोटो ले जाना आपका और आधार या पेन दोनों लेके चल जाना। इसके अलावा आपको पेन, पेंसिल दोनों ले जा सकते हैं, इरेज़र, रबर ये आपको साथ में लेके जाना है। अब बात आती है सावधानी क्या रखनी है। सावधानी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने एंट्री किया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जैसे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक वगैरह हो जाएगी। किसी का थंब वगैरह सही काम नहीं करता तो वो पैर वगैरह लगा के, पैर का भी लगा के वो कर देंगे, वो आपको सिस्टम तक बैठा देंगे। जैसे आपको सिस्टम अलॉट होता है, पीसी अलॉट होता है, कंप्यूटर अलॉट होता है, उस पीसी पे बैठते ही सबसे पहले आपको 3-4 चीज़ें चेक करनी है। वो क्या है? एक तो आपको सबसे पहले कीबोर्ड देखना है, कीबोर्ड सही पूरा बराबर काम कर रहा है, नहीं टूटा-फूटा, जिस कंपनी का होना चाहिए आपको सूटेबल है, वो ही है या फिर दूसरी कंपनी का दे दे लेकिन अच्छा हो, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है। कीबोर्ड ठीक है, इसके बाद माउस चेक करना है, फिर सिस्टम पूरा देखना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माउस को आराम से देख लेना, कर्सर बराबर काम कर रहा है, कीबोर्ड की एक-एक की देख लेना आराम से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो क्या करना है? ये नहीं मिलती तो कीबोर्ड के केस में आपको क्या करना है, कीबोर्ड आपको नया चेंज करवाना है। नहीं करते हैं तो आपको उसमें थोड़ा बोलना है, इन्विजिलेटर होते हैं उनसे बोलना है कि सर इसमें दिक्कत है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, बहुत सीक्रेट बात है ये, कि अगर आपका कीबोर्ड चेंज भी नहीं कर रहे, अगर आपको कीबोर्ड वगैरह खोलना आता है, तो पास वाला अगर आपके पास एब्सेंट है, तो उसका कीबोर्ड हटा के आपके में लगा सकते हैं। ये करते हैं स्टूडेंट, इसलिए बता रहा हूँ। और कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको लगा के आप लगा लो, ठीक है? और वो कर लेते हैं, तो कीबोर्ड आराम से चेंज कर लेना, माउस देख लेना, सिस्टम सही है, आराम से सूटेबल है, कुर्सी, चेयर वगैरह सही है, धूप वगैरह नहीं आ रही, सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना। ये चीज़ें आपको सावधानी रखनी है, ठीक है? इसके अलावा आपको अब सावधानी तो ये चीज़ें हैं सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अंतिम इम्पोर्टेंट बातें क्या है, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टेनो स्किल टेस्ट जैसे आप देने जा रहे हैं, उसमें वॉइस बोली जाएगी। वॉइस को 10 मिनट सुनोगे। वॉइस 10 मिनट बोलने से पहले डेमो वॉइस बोली जाएगी। डेमो वॉइस क्यों बोली जाती है कि आपको प्रॉपर आवाज़ आ रही है, सही आपका फ्रीक्वेंसी बैठ रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है उसकी वॉइस मैच आराम से कर रही है, आपको सुनने लायक है, उसकी स्पीच, उसका जो टोन है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो प्रॉपर काम कर रही है, आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको वहाँ सुनने के लिए। तो वो अच्छे से सुनना है। समझ में नहीं आ रहा तो आपको ती 2 बार तो वैसे डेमो होता ही है, आप वो 2 की जगह 6 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, स्टूडेंटों को ऑब्जेक्शन के ऊपर, अगर वो सैटिस्फाइड नहीं है तो। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है वॉइस। वॉइस को आप सुनिएगा अच्छे से, आ रही क्लियर है, डन। बोले डन, उसके बाद फिर आपका मेन पैरा चालू होगा, मेन डिक्टेशन चालू होगी, मेन एग्ज़ाम चालू होगा। उसमें कोई एडिटेबल नहीं होगा, स्पष्ट नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ है। वो फाइनल एक ही बार ही बोला जाएगा, उसके बाद नहीं बोला जाएगा। उसमें चाहे आपको कानों में सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी लास्ट में। ठीक है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेमो को अच्छे से सुनिएगा और उसके बाद अब सुन तो लोगे आप, लेकिन जैसे आपको सुनाई नहीं दे रहा। और किसको सुनाई देगा? जैसे हॉल के अंदर कोई लास्ट में बैठा है ना? एक तो होता है जैसे स्पीकर लगे होते हैं, एक हॉल में शायद 2 स्पीकर होते हैं ज़्यादातर, 2-3 भी लगा देते हैं, कहीं वो एक ही होता है। तो स्पीकर के जो पास में बैठा है, उसको तो अच्छे से सुनाई देगा ना, वो तो साउंडेबल आराम से सुनाई देगा। लेकिन जो दूर बैठा है, उसकी दिक्कत आएगी। उसको क्या करना है? दूर बैठा है, उसको वहाँ से उठ के आके आप स्पीकर के पास में जाके या आस-पास कोई जगह, वहाँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए उठ के आ सकते हैं। स्टूडेंट आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बड़ी बात नहीं है।
ये नहीं कि आपको सिस्टम अलॉट हुआ तो वहीं जाके, वहाँ केवल आपको टाइपिंग करना होगा। वहाँ आपको टाइपिंग का मतलब ट्रांसलेट करने के लिए जो टाइम दिया है ना आपको, जो 60 मिनट 55 मिनट जो टाइम देते हैं, वो वहाँ जाके करना है। सिस्टम का तो काम केवल इतना है, वहाँ टाइप करना। बाकी आपको जो लिखना है उसको वॉइस सुनना, तो वॉइस तो आप कहीं भी बैठ के सुन सकते, उसको ट्रांसलेट कर सकते। जहाँ आपको प्रॉपर, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम ही वही है, वो 10 मिनट का। अगर आपने ढंग से उस जगह बैठ के आपने सुना है और उसको अच्छे से आपने पेन या पेंसिल से लिखा है, कोड किया है, ठीक है, कोडेड किया है, तो ही तो आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे ना। तो जिसकी आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 10 मिनट, एग्जाम 10 ही मिनट का है आपका मेन, उसके बाद हम ट्रांसलेट कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़, अंतिम इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हिंदी अशुद्धियों का ध्यान देना। कोई वर्ड ऐसा देगा जो आपको बड़ा कन्फ्यूज करेगा, और वो वर्ड पूरी डिक्टेशन में, पूरे 1000 वर्डों में कम से कम 30 40 50 बार, 30 बार कम से कम आया हुआ होगा। उस वर्ड का विशेष ध्यान देना। उस वर्ड को आपको कन्फ्यूज रहेगा कि यार क्या लिखूँ। जैसे मीडिया है, पेड़ है, डे के नीचे बिंदी किस में लगाते हैं, ऐसे कई वर्ड होते हैं ना। उन वर्डों को ऐसा देगा जो कन्फ्यूजिबल है, और सिमिलर वर्ड होगा, उससे रिलेटेड सिमिलर होगा। जैसे रामलाल, राम प्यारी, है ना, राममती, राम हरी, राम मोहन, इस मतलब इस टाइप का कोई सिमिलर। आप सोचोगे यार ये तो राम मोहन है, जबकि राम हरी कुछ ऐसा, मतलब बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल सिमिलर वर्ड सच दिखेगा। वहाँ आपको सुनाई देगा कि अरे यार ये तो राम मोहन है, नहीं राम प्यारी है यार, है ना, राम यारी है, राम प्यारी, राम यारी बोला हुआ और आपने प्यारी कर दिया, और वो राम यारी एक आपको पता नाउन है, सब्जेक्ट फॉर्म में आया और वो कई बार आया हुआ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। 20-30 बार अगर वो आ गया और वो ही आपने गलत कर दी, तो वो सीधे सीधे एरर 20 एरर जाएंगी, कि उसको सेम आप लिखोगे। तो हिंदी इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फेल होने का कारण सबसे बड़ा ये होता है, स्टूडेंट पूरी तैयारी होती है ना, उसके बाद में यहाँ से फेल हो जाता है स्टूडेंट, इसका विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है पैराग्राफ। पैराग्राफ बोला है आपने, नोट नहीं किया तो पैराग्राफ का नंबर कटता है, हाफ एरर मानी जाती है। तो पैराग्राफ बोला वहाँ एंटर प्रेस करना है, तो वहाँ करना ही है। पैरा का विशेष ध्यान रखना, एग्जामिनर पैरा बोलेगा पैरा, तो वहाँ से डबल आपको एरो ऐसे वो लगा देना लाइन। इसके अलावा आपको हिंदी के अंदर आपको जो शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, वो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों के अंदर आपको ध्यान ये देना है कि जो शब्द लिखे हैं आपने हिंदी में लिख लिए शब्द, ठीक है, वो सीक्वेंस कई बार ऊपर नीचे हो जाएगा लाइन। सीक्वेंस है ना हिंदी में जो शब्द लिखे उनकी सीक्वेंस भी कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो भी आपको ध्यान में देना ही देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो वॉइस बोली जाएगी वो सारे आप कर लोगे, ठीक है। वॉइस में कन्फर्म है तभी आगे बढ़ना है, उठ के आप कर ही सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड का आप विशेष ध्यान देना है, और हिंदी अशुद्धियों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना। ये 4 5 6 7 पॉइंट है जो मैंने अभी वीडियो में बताए हैं, इनको बड़ा अच्छे से माइंड में सेट करके जाना, और प्रॉपर अच्छे से नींद लेके आराम से आप एग्ज़ाम देने जाओ। और भी कोई दिक्कत है आपको लग रहा है तो कमेंट में अभी कर देना, मैं तुरंत का तुरंत अभी रात तक, सुबह 8-9 बजे तक भी मैं आपके 8 बजे तक भी कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को अगर एसएससी का स्टेनो अभी से सीखना है, क्योंकि स्टेनो एसएससी वाला है, अगस्त में इसका रिटन एग्जाम लग जाएगा फेज 1, इसके बाद स्किल होगा, स्किल इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को एसएससी स्टेनो करना है और वो सेलेक्ट ही होना है, तो अभी से स्टेनो भी साथ में करे, वो हमसे कर सकते हैं या कहीं और से कर सकते हैं, करें। हमसे करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन है। ऑनलाइन करोगे तो पूजा इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड करो, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो। वहाँ से आपको शुरू में 2 कोर्स दे रखा है, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। सबसे सस्ता कोर्स है, कंप्लीट है, कंप्लीट कंटेंट डाल रखा है। इंग्लिश स्टेनो में पिटमैन, कैलाश चंद्रा सारी चीज़ डाल रखी है। हिंदी के अंदर है गया प्रसाद अग्रवाल की जो बुक है ऋषि प्रणाली, वो डाल रखी है। रामधारी खंड फर्स्ट, खंड सेकंड, निबंध वाला सारा सिस्टम पूरा अच्छे से डाल रखा, बिल्कुल गजब। डिक्टेशन अलग से डाल रखी है 80 की स्पीड 100 की स्पीड, तो वहाँ से आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आराम से एग्ज़ाम दो। मेरी ओर से, पूजा इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। अच्छे से एग्ज़ाम दो, सेलेक्ट हो। वैकेंसियाँ दोस्तों इसमें खूब है, कंपटीशन इतना नहीं केवल आप क्वालिफाई कर जाओ, पास हो जाओ, नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी नौकरी है,
ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से एग्ज़ाम दो और कमेंट करके ज़रूर बताना। एग्ज़ाम अच्छा हो तो फ़ोन करके कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स सभी लोगों को, नमस्कार, जय हिंद।